दोस्तों, मेरे इस वीडियो का मकसद मगध के लोगों को उनके इतिहास से अवगत कराना है। हम लोग मगध के गौरवशाली इतिहास को भूल चुके हैं और लोग जो मगध की महिमा से जलते थे, उन्होंने हमारे राजाओं को राक्षस और लुटेरा कहा। आपसे अनुरोध है कि मगध के असली गौरव को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जरासंध महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश थे। सम्राट जरासंध ने बहुत से राजाओं को, जो मगध के दुश्मन थे, अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा था, पर उसने किसी को भी मारा नहीं था। जरासंध ने मगध को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि भारत के दूसरे राजा उनसे डरते थे और इसीलिए उनको राक्षस कहा जाता था, जबकि ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य की रक्षा नाग और अजगर सांप किया करते थे, इसीलिए आज भी जरासंध के महल के आसपास नाग और अजगर सांप दिखाई देते हैं। राजगीर में आज भी उनकी जेल के अवशेष मिलते हैं। वह मथुरा के नरेश कंस का ससुर एवं परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। श्रीकृष्ण से कंस के वध का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने कई बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन जिसके कारण भगवान श्रीकृष्ण को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा। फिर वो द्वारिका जा बसे, तभी उनका नाम रणछोड़ कहलाया। माना जाता है कि जरासंध के पिता मगध नरेश बृहद्रथ थे और उनकी 2 पटरानियां थीं। बहुत समय व्यतीत हो गया और वे बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तब एक बार उन्होंने सुना कि उनके राज्य में आर्षि चंड कौशिक पधारे हुए हैं और वे एक आम के वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। ये सुनते ही राजन आशापूर्ण होकर अरश्शि से मिलने चल दिए। अरश्शि के पास पहुंचकर उन्होंने ऋषि को अपना दुख कह सुनाया। राजा का वृतांत सुनकर ऋषि को दया आ गई और उन्होंने नरेश को एक आम दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिला देना। लेकिन चूंकि उनकी 2 पत्नियां थीं और वे दोनों ही से एक समान प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उस आम के बराबर टुकड़े करके अपनी दोनों रानियों को खिला दिया। इससे दोनों रानियों को आधे आधे पुत्र हुए। भय के मारे उन्होंने उन दोनों टुकड़ों को वन में फिकवा दिया। तभी वहां से जरा नामक राक्षसी गुजर रही थी। उसने ने मांस के उन दोनों लोथड़ों को देखा और उसने दायां लोथड़ा दाएं हाथ में और बायां लोथड़ा बाएं हाथ में लिया, जिससे वह दोनों टुकड़े जुड़ गए। और फिर जरा नामक राक्षसी ने उसे राजा बृहद्रथ को सौंप दिया और राजभवन में दोनों रानियों की छाती से दूध उतर आया। इसीलिए उसका नाम जरासंध हुआ। सम्राट जरासंध महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी बहन का नाम शशिरेखा था, जो कि धृष्टद्युम्न से प्रेम करती थी, परंतु उसके भाई जरासंध ने उसकी शादी कौरव से लगाने का प्रयत्न किया, पर शशिरेखा ने जिद्द से धृष्टद्युम्न से विवाह किया। अंग प्रदेश का राजा बनने के पश्चात कर्ण अंग की प्रजा को मगध नरेश के अन्याय से मुक्त करने के लिए जरासंध से युद्ध करता है। यह युद्ध लगातार 500 दिनों तक चला था। इसी युद्ध के अंतिम में कर्ण जरासंध को बताता है कि उसे उसकी कमजोरी का ज्ञान है, उसे बीच से फाड़कर मारा जा सकता है। तब जरासंध अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है और यही से उसकी मृत्यु का रहस्य सबके सामने आ जाता है।